पानी पिलाएं जी ज़रा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर 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 इंसाफ मिले, इंसाफ। खुदारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ से मिन्नत करता हूँ, ऐसा कानून बनाएं और एक इस्लामी कानून बनाएं कि जिसके मुताबिक इन दरिंदों को एक ऐसी सज़ा मिले कि इबरत का निशान बने। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ख्वातीन हैं, कहते हैं ख्वातीन को अक्सर कोई मामूली तलख कलामी या लड़ाई हो तो घर में पता होता है, अमूमन मर्दों को नहीं पता होता। क्या बच्ची की वालदा की उस घर की ख्वातीन के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा मसला था? नहीं थी। नहीं थी? नहीं। कभी कोई बात नहीं हुई? नहीं थी। आप भी जानती हैं? बिल्कुल। अच्छा हाँ जी, कोई कुछ नहीं, चीज लेन गई है बस उतो ही ले गए। अच्छा, आप भी जानती हैं? हिम्मत रखें, हौसला रखें, हौसला रखें, हिम्मत रखें आप, अल्लाह सब्र देगा आपको, अल्लाह सब्र देगा। इंशाल्लाह 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 जरूर 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 इंसाफ मिले, इंसाफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने जरूर दुआ करनी है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। कहते हैं बुजुर्गों की अल्लाह पाक बहुत जल्दी सुनता, दुआ करनी है आपने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप समझती हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई मामला होगा? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, मेरे पुत्र मेरा इंसाफ देता जाए। कोई लड़ाई नहीं, आप भी समझती हैं? हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बिल्कुल ठीक ठाक अपना, कोई किसी ना मसला। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अम्मा जी, आप समझती हैं कि इनका कोई मामला हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई और उनको गुस्सा हो इनके ऊपर? ना जी, ये 1.5 साल देते कोई मसला ही नहीं ऐसा। अच्छा, शुरू से वहीं रह रहे ना हैं? इंज रह रहे, कोई अच्छा, मसला कोई मसला नहीं? ना ना दादी दा चाचा दा ना मां दा ना नानका दा, अच्छा, बिल्कुल जिन्ना जुल्म हो गया गरीबां ना। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग जाहिर है सब लोग जानते ही होंगे इस सारे वाक़े को, बच्ची दुनिया से चली गई, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन समझते हैं कोई अंदर की कोई बात है? कोई नहीं, कोई बात नहीं है? नहीं कोई क्यों, आपके इल्म में भी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना, इंसाफ जरूरी होना चाहिए। सख्त सख्त सजा। सजा मिलना। हाँ जी। ठीक है, आप भी जानती हैं सारे मामले को, बच्ची की वालदा को जानती हैं? हाँ जानते, कोई मामला नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। उसने जान के किया है सब? जान को नहीं की। क्या लगता है क्यों किया होगा? हाँ, कुत्ता टांग पट गया, कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्या समझती है उसने क्यों किया? कोई पता नहीं किस वास्ते कीता है, कोई समझ नहीं। पुत्र के की वजह से जुल्म जालिम माजुलम कीता, सान इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंसाफ चाहिए, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। साडी गुजारिश है वज़ीर आज़म के, सान इंसाफ चाहिए। जिस तरह साडी बच्ची ना जुल्म कीता, सोंद ना जुल्म होना चाहिए। छां के टांग के ओनू फई विचों फैर लगाना चाहिए। ओ जालिम ने जिन्ना साडी बच्ची ना जुल्म कीता सी, नहीं ओ जालिम ना जुल्म होना चाहिए। असी बड़े माड़े गरीब, मेरा भाई बहुत गरीब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। ठीक नाज़रीन, ख्वातीन की गुफ्तगू आपने सुनी। कहते हैं कि घर के अंदरूनी मामला ख्वातीन के इल्म में होते हैं, यहाँ से तो कुछ सामने नहीं आया। चल के अहले इलाका से मर्दों से भी बात करते हैं कि बाहर मर्दों की कोई लड़ाई थी या वो शख्स घूमता फिरता था बाहर, तो उसने कभी कोई मुंह से बात निकाली हो कि मुझे गुस्सा है, गम है, फलां मसला है। वो क्या मसाइल थे, आइए चल के आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ के इलाके के रहने वाले हाँ, हैं? बिल्कुल इलाके के रहने ये वाले। क्या मामला है सारा, इसमें सदाकत क्या है? र्यूमर्स तो बहुत उठ रही हैं। सदाकत यही है कि ये जैनब वाला केस है, जैसा कि जैनब को इंसाफ मिला, सारे इलाका का हर बंदे का यही रोल है कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे कि आप मीडिया, आप न्यूज़ की टीम आई, आपका शुक्रिया। आप आए अपने इलाके के, देखा आपने, बातें सुनी, लोगों की सुनी, औरतों की सुनी, अपने डिपो से जैसा भी रब्ता किया, आपको सच्चाई सामने इंशाल्लाह आनी चाहिए और आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा जो सच्चाई वो सामने आएगी। हमारे अहला इलाका का सारे औरतों का, मर्दों का यही मुतालबा है कि इसको तख्तादार पे लटकाया जाए,
ताकि इंदा कोई भी बच्ची किसी भी मुसलमान की दरिंदगी का निशाना न बने। इस जालिम ने अपनी हबस की खातर वो देखे कि कोई बंदा अपने लखते जिगर को कहता है कि ले जाए, ये बिल्कुल सरासर झूठ है और झूठ का सहारा लेता हुआ ये हमारी अपील है जनाब वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि इस मामले को संजीदगी से ले ताकि किसी आने वाले दिन में किसी मुसलमान की बच्ची या ताकि आने वाले दिन में कोई बाप जो है वो इस तरह ना रोए। ज़ैनब वाले वाक़े के बाद हर बाप, हर माँ, हर भाई, हर बहन की आंख अश्कुआर थी कि वो मामला क्या था। आज भी कुछ इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इनकी कोई रंजिश, कोई लड़ाई कोई झगड़ा? रंजिश नहीं है बेटा, सिर्फ दरिंदगी है। उस पर शैतान आ गया था, हाँ। उसने जुल्म कर दिया। हाँ। कोई इनके, ये तो उधर मजदूरी करने गया था बेचारा। अच्छा, इसकी- कितने अरसे से रह रहे थे वहाँ? ये भी कुछ अर्से पहले गया था, अच्छा 1 साल हो गया उधर। इनका अच्छा ठीक। बालों में अस्सलाम वालेकुम जी। जानते हैं इस वाक़े के मुतालिक? फैमिली को जानते हैं बच्ची जिनकी? कैसी फैमिली है ये? अच्छी है इंशाल्लाह। इनके कोई किसी के कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह का मामला नहीं है? नहीं है, कोई कुछ नहीं। अच्छा, बस वो शैतान है तो शैतान की जो मौत है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। और जुबान खलक निकाला है खुदा होती है, इसलिए मैं सबसे पूछ रही हूँ, आप क्या जानते हैं? हर तरफ खौफ हरास छा गया है हमारे इस गांव में। आज हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल रहे, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी वॉइस बने। तो यकीन जाने कि ये चमन है हमारा मुल्क, और इसमें ये तरह तरह के बच्चे फूल हैं। अगर रोज इस तरह के दरिंदे, जंगली जानवर बाहर आके इन चमन को, कलियों को मसल देंगे तो हमारा मुल्क आगे कैसे जाएगा? तो मैं खुदारा वजीर आज़म पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ से मिन्नत करता हूँ, ऐसा कानून बनाएं और एक इस्लामी कानून बनाएं कि जिसके मुताबिक इन दरिंदों को एक ऐसी सजा मिले कि इबरत का निशान बने, तो दोबारा कभी इस तरह की दरिंदगी की हरकत एक हव्वा की बेटी के साथ जो हर दफा ये एक दरिंदगी की जद में आ रही है पाकिस्तान में, दोबारा ना आए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले। ये फैमिली यहाँ पर एक अरसे से रह रही होगी, ज़ाहिर है ये शख्स जो इस बच्ची का बाप है यहीं पला बड़ा। क्या ये ऐसा शख्स है कि इसके साथ किसी की कोई दुश्मनी हो? जी बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसा कोई ऐसा मामला? जी नहीं, बिल्कुल किसी की भी नहीं है। और बहुत अच्छी तरह हम ये भाई नदीम को हम जानते हैं और मासूम बेटी थी इनकी, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। जी आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? इंसाफ भी मिलना चाहिए। जुल्म है, बहुत ज्यादती है। यकीनन आप भी एक बाप होंगे। हम भी बाप हैं ते हर बाप परेशान है। इस नू जल्द बड़ी इबरतनाक सजा मिले ताकि आने वाले वक्त में ऐसा दरिंदा पैदा ना हो। बिल्कुल जी, आने वाले वक्त में ऐसा दरिंदा पैदा ना हो, इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जिस शख्स ने ये सब किया यकीनन वो सजा उसे मिलनी चाहिए, उसे कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। आप समझते हैं कि अगर इसमें कोई सहूलतकार भी है, कोई शामिल है, तो उसे भी कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो शामिल है इसमें। जी जो शामिल है। आप क्या समझते हैं फैमिली कैसी है? जी बहुत अच्छी फैमिली है और बहुत शरीफ हैं, बहुत मतलब गरीब हैं और बहुत ही अच्छे हैं, इंतहाई अच्छे हैं, जितनी भी तारीफ करें कम है। क्योंकि उनका ऐसा कोई भी फेल नहीं देखा इनके इस बच्ची के वालिदैन का, इसकी वालदा का, इनके अजीज़ रिश्तेदारों का, किसी का भी उनकी फैमिली मेम्बर में से किसी का भी हमने ऐसा रोल नहीं देखा कि किसी को तकलीफ़ हुई हो। तो लिहाजा उस बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ। जिस बदबख्त ने ये किया है उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, बल्कि सरेआम मौत होनी चाहिए। सज़ाए मौत जो इबरत का निशान बने, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बेटी को बहुत बुलंद मकाम दिया है, तो लिहाजा बेटी का ये मकाम नहीं जो हम अब कर रहे हैं। बेशक जी, बेटी को बहुत बुलंद मकाम दिया है, उसकी मोहब्बत जो बेटी की बताई गई है और दीन जिस तरह से इसकी मसालें देता है वो शायद अभी तक हम सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन अफसोस अमल नहीं करते। जिस घर में बेटी पैदा होती है 4 लोग अफसोस से सिर्फ ऐसे मुंह पे हाथ रख लेते हैं कि बेटी हुई, ये नहीं जानते कि वो 7 रहमतें लेके आती है। और ऐसे दरिंदे जो इन रहमतों को कुचल देते हैं, रोंद देते हैं, ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आप भी यकीनन बाप होंगे। जी बाप में। ये मासूम बच्ची जो दुनिया से चली गई, इसका वालिद और वो शख्स जिसने ये सब किया वो इकट्ठे काम करते रहे। जी आप समझते हैं इनका वहाँ कोई तनाजा हुआ होगा? कोई बात आप लोगों को सुनने में आई? नहीं, कोई तनाजा नहीं है, ये मजदूरी करने गए हैं। अच्छा, उधर रहता है, उनकी अपनी जगह है, मकान में रहते हैं।
कोई तनाज़ा वगैरह नहीं है। आपकी नज़र में कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या होना चाहिए? सजा होनी चाहिए, चंगी सजा होनी इनकी कोई आपस की लड़ाई बाप की और उस कोई लड़ाई नहीं है, किसी का कोई झगड़ा उस शख्स की जिसने किया? नहीं। आप इतने यकीन से कह रहे हैं? हाँ, यकीन से कह रहा हूँ। कितने अरसे से जानते हैं बच्ची के बाप को? मैं जानता हूँ, शुरू से मैं गवाही हूँ उसका। अच्छा, शुरू से जानते हैं। कभी कोई ऐसा मामला सुनने में नहीं आया, देखने में नहीं आया? ऐसा। अच्छा, आपने कोई इनके घर में लड़ाई झगड़ा कोई मामला सुना? नहीं, कोई नहीं सुना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सुना। और उन दरिंदों को सजा होनी चाहिए, जितनी भी हो सके ना, उनको सरेआम गोली मारनी चाहिए, हम तो यही कहते हैं। बिल्कुल जी, जब ज़ैनब वाला वाक़या सामने आया था तब भी आवाम का कुछ ऐसा ही गुस्से से भरा रद्द अमल सामने आया था, मुतालिबा भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन कुछ कवानीन में हमारे बंदिशें आती हैं, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। अमेंडमेंट के मुतालिबे तब भी किए गए और आज भी लोग कहते हैं कि सरेआम फांसी दी जाए, गोली मार दी जाए। ऐसे केसेस के लिए आवाम या हम आवाज़ तो उठाते हैं, मुद्दईयत भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन फिर ये केसेस दब क्यों जाते हैं? या तो मुद्दई बैठ जाता है, या दियत और कसास पे मामले हल हो जाते हैं, तो या कोई ना कोई बीच की राह इख्तियार कर ली जाती है। ऐसा क्यों? हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इस कदर एक्सपेंसिव क्यों है कि मुद्दई या तो डर के बैठ जाए तो या गुर्बत के मारे बैठ जाए? ऐसे मामला कब तक चलते रहेंगे? यकीनन इस पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं। फ़ोन से बात शुरू हुई है। मैं उनके खामन के साथ काम पे जाता था, तो उसने नंबर अपने खामन से मोबाइल से लिया है, तो उसने बात की थी हमारे साथ, कॉल की थी मुझे। शट अप। माँ के कहने पे किया कत्ल तुमने? मामा ने बोला कि इसे यहाँ से ले जाओ, तो मैंने कत्ल कर दिया उसका। इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, अपनी दरिंदगी का तुम्हें अंदाजा है? अपनी जुबान से बताओ। मैंने लड़की का कत्ल किया। हिम्मत करें। मेरा सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में। पानी पिलाएं जी नजरा। इंशाल्लाह 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 जरूर 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 इंसाफ मिलेगा। इंसाफ। मेरी बच्ची जब भी मुझे मिली थी ना, तो उस वक्त वो पानी के अंदर डूबी हुई थी। खुदारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ से मिन्नत करता हूँ, ऐसा कानून बनाएं और एक इस्लामी कानून बनाएं कि जिसके मुताबिक इन दरिंदों को एक ऐसी सज़ा मिले कि इबरत का निशान बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। नाज़रीन, आज मैं डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद में मौजूद हूं। यहां पर एक 6 साला अबीरा को दरिंदगी से कत्ल कर दिया गया। उस बच्ची की लाश जिस हालत में मिली, उसके अपने भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वो बाप तड़प रहा था कि उसका अपना ही दोस्त, जिसको वो मासूम बच्ची चचा कहती थी और शायद समझती भी थी, वो नहीं जानती थी कि ये मेरा मुंह बोला चचा जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे शायद दुकान से चीज़ लेके देने की गर्ज से लेकर जा रहा है, ये मेरे साथ क्या करेगा। वो बाप नहीं जानता था कि उसका अपना जिगरी दोस्त उसके घर की लंका ढा देगा। उस सबीरा को कत्ल किस एमा पर किया गया, उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद चुप साधने की किस तरह से कोशिश की गई, मामले को ख़त्म करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए गए, आइए आपको प्रोग्राम में दिखाता हूँ। उसकी मामा ने बोला है ना कि इसे ले जाओ। You shut up। माँ के कहने पे किया कत्ल तुमने? मामा ने बोला कि इसे यहाँ से ले जाओ,
तो मैंने कत्ल कर दिया उसका। ये बकवास तुम्हें किसने सिखाई है? बकवास किसी ने ये नहीं, सच बताओ, तुमने उसके साथ जो किया? उसके साथ मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसका कत्ल किया है मैंने। आप वालदा हैं बच्ची की? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3। अभी 3 पास है? नहीं, एक फौत हो गई है। सबसे बड़ी थी वो? हाँ जी। क्या नाम था उसका? मीरा शहजादी। कितनी बेटियां थी आपकी? एक ही थी। इकलौती बेटी थी आपकी? हिम्मत करें, हिम्मत करें। मीरा सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में? हाँ जी। पानी पिलाएं जी जरा। उस दिन क्या हुआ था? सुबह स्कूल इसका पापा छोड़ के आया इसे, फिर घर आई है। पापा से 10 रुपए लेके चीज लेने गई है, फिर उस दरिंदे के। हिम्मत करके बताएं, हिम्मत करके बताएं। आपको कब पता चला कि बेटी गुम गई है? जाहिर है माँ हैं आप, आपको कब पता चला आपकी बेटी गुम गई है? 6 बजे। शाम को 6 बजे? हाँ जी। तो घर से निकली कब थी वो? 5:30 बजे। 5:30 बजे? फिर आपने उसे कहाँ ढूंढा? दुकान तक गई थी चीज ला। नहीं, आपको पता कैसे चला वो गुम गई है? आप उसे बाहर निकल के कहाँ ढूंढने गई? क्या हुआ जरा खुल के बताएं ना। हम साया दे घर ਜਾਂਦੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਢੂੰਡਿਆ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। नहीं मिली? नहीं मिली। फिर आपने किसको बताया कि वो गुम गई है? किसी को फोन किया, भाई को, शौहर को, किसी को? उसके पापा भी ढूंढ रहे थे साथ में। ढूंढ रहे थे जी। तो शक कैसे पड़ा कि इसके पास है? एक हमारी हमसाई है वहाँ, उसने बताया कि मैंने देखा उसको रिक्शे पे बैठे हुए। आपको बताया? इसके पापा को बताया। चले, हिम्मत रखें, अल्लाह आपको सब्र दे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? पहले तो जी हम सबकी जानिब से, हर देखने वाले की जानिब से आपके लिए दिली हमदर्दी है। आपकी मासूम बच्ची थी, आपका जो दर्द है, दुख है, यकीनन जो आप पे ऊपर बीत रही है वो हम जितना मर्जी अल्फाज में बयान करें वो कम है जी। आपकी बेटी पहले भी आती जाती थी इन लोगों की तरफ, या ये कोई चीज़ देने के बहाने ले जाता था ये शख्स, या उस दिन कोई अनोखी बात हुई? क्या हुआ, कुछ बताएं। वैसे मैम कुछ भी नहीं हुआ। वो बच्ची थी, स्कूल से जब आती थी वो खेलने के लिए वैसे निकल जाती थी, मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलती थी। तो उस दिन वो घर स्कूल से जब आई है ना घर, तो खाना खाया, खाना खा के बाहर निकल गई है। फिर वो दोबारा घर आई। तकरीबन 5 बजे के दौरान उसने मुझसे ना 10 रुपए लिए। बोलती है पापा मैं चीज़ लेने के लिए जा रही। मैं बोला ठीक है बेटा जाओ। उससे 10 रुपये लिए, चीज़ लेने के लिए चली गई। मैं थोड़ी देर के लिए उधर से, तकरीबन शहर आधा किलोमीटर दूर है, थोड़ी देर के लिए बाज़ार चला गया। उधर से थोड़ा सामान लेना था वो लेके आया हूँ। वापस जब भी घर पहुँचा हूँ तो बच्ची मौजूद नहीं थी। मैं फौरी बाइक खड़ी की है, बाहर चला गया। आपको शक हुआ कि वो गुम गई है या वैसे? नहीं, शक नहीं पहले हुआ, वैसे ढूंढने के लिए मोहल्ले में होएगी, किसी भी घर में होएगी। शाम हो रही है। हाँ ये शाम अंधेरा हो गया है तो बच्ची को लेके आऊँ, क्यों नहीं आई घर? आपने वालदा से नहीं पूछा? वालदा से पूछा, उससे पूछा कि बच्ची नहीं आई, उसने बोला नहीं आई है। मैं भाग के बाहर गया, इधर से पूछा, इधर से पूछा, इधर से पूछा, किधर से नहीं बच्ची मिल रही थी। फिर और आगे गया, लेकिन सड़क के ऊपर चला गया, रोड के ऊपर चल गया, भागते भागते ऐसे पागलों की तरह इधर भाग रहा था, इधर भाग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे एक हमसाओं की औरत थी, वो हमारे नज़दीक ही रहती है, वो पीछे हमारे भाग के गई। उसने हमें बुलाया कि रुक जाओ भाई। हम उधर रुक गए। उसने बोला इधर आ जा, तुम्हारी बच्ची जो है ना
वो फलाना आदमी है, उसको मैंने देखा है, उधर उसके पास खड़ा था, उसको पकड़ के उठाया और अक्षर में डाल के लेके जा रहा है। तो हमने फौरी, मेरा उसके पास मेरे साथ नंबर भी था उसका, मैंने उसको कॉल किया, तू किधर है? वो बोलता है मैं रसूल पर हूँ। मैंने उसको बोला मेरी बच्ची तेरे पास है, मुझे अभी वापस कर दे। नहीं, वो हमसाई ने क्या बताया कि वो क्यों डाल बच्ची- के लेके गया रिक्शे में? बच्ची को कुछ चीज लेके देने गया है या कुछ भी नहीं, उसने ऐसे ही बोला कि वो बच्ची के पास खड़ा था, उसको उठाया, उधर से लेके चला गया है, हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये वो शख्स बच्ची, भी आपका हमसाया घर में? ये हमारा बिल्कुल हमसाया है जी। अच्छा, हाँ जी। जब आप बच्ची को ढूंढ रहे थे उस दौरान पहले आप इनके घर गए कि बच्ची इधर तो नहीं आई? नहीं गए। क्यों, कोई लड़ाई झगड़ा इनके साथ? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बच्ची हमारी खेलने के लिए वैसे ही उधर दूसरे मोहल्ले में जाती थी, मसलन ये दूसरे घर वाले हैं जो उनके नहीं, बच्चे एक उनके होता साथ है खेल। ना, अमूमन बच्चा ना मिल रहा हो तो बंदा आसपास के मोहल्ले से पता है, साथ वाले घर से, साथ वाले इधर वाले से कि इधर तो नहीं आई, इधर तो नहीं आई। आपने साथ वालों से नहीं पूछा? पूछा हमने, साथ वालों से पूछा, नहीं, सभी इन्हीं- घरों से इन्हीं पूछ, लोगों से। इन लोगों से नहीं पूछा, लेकिन सीधा हम बाहर निकले, उधर ही गए। तो उधर जब गए तो उन्होंने, वो जो औरत है ना, उसने बताया ना कि वो बच्ची को लेके चला गया, तो हम इधर आए ही नहीं है, हम सीधा उधर बाहर ही गए। बाहर ही गए मतलब आप वापस इसके घर वापस नहीं आए? घर नहीं आए फिर दोबारा। अच्छा, इसकी फैमिली को नहीं फैमिली को बाद में फिर वो पूरी फैमिली उसकी भी आ गई, ठीक है, फिर उससे भी पूछकर शुरू हो गई, ठीक है। फिर मैंने 15 तक पर कॉल कर दी। क्यों लेके गया वो? आप बाप हैं, बाहर निकलते हैं, मर्दों के आपस में 100 लड़ाइयाँ होती हैं, कोई झगड़ा था उसके साथ आपका? कोई झगड़ा नहीं था, कोई दावत थी? कोई दावत नहीं थी किसी किस्म आपको की। क्या समझ आता है उसने क्यों किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आपके आ साथ रहा वो है। काम भी करता रहा है ना इकट्ठे? हाँ, वो काम करता रहा मेरे तो कहीं साथ। वहाँ कोई मसला हुआ था नहीं, जो उसको कोई ग्राज जो आप पे? नहीं, कोई ऐसी अदावत नहीं हुई है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी, उस क्या अदावत है कुछ मालूम नहीं। कोई रंजिश नहीं, कोई कोई लड़ाई, कुछ भी कोई नहीं। ख्वातीन की लड़ाई नहीं आपस नहीं, में? कुछ भी नहीं। उनके घर में ख्वातीन हैं? हाँ है। उनसे आपने कुछ बात की, करने की कोशिश की हो, कोई बात निकली हो सामने? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसे गाँव तो ने बात। कुछ बताया हो कभी कि इसको ये आप लोगों के बारे में कोई गलत बात करता था या कुछ कहता था, ये मसला हो सकता है? वो गलत बातें तो कर रहा है, अभी भी कर रहा है। वो तो अब तो जाहिर है आप पकड़ा जो गया। हाँ, वो लेकिन अभी उसने भी बच्ची गलत- क्यों उठाई आपकी, मैं ये पूछ रही हूँ। कोई ऐसी बात जो आपके ज़हन में आती हो कि इसको ये गिला हो सकता है कोई? अब जाहिर है आप हमसाए थे, हमसायों में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। कोई पता है, मालूम नहीं है, कोई ऐसी हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। मेरी बच्ची जब भी मुझे मिली थी ना, तो उस वक्त वो पानी के अंदर डूबी हुई थी। तो नहर वगैरह थी? ये सड़क के साथ एक टोया था, उसके अंदर उसने ना पानी में डाल के उसको दबा दिया था ऊपर से। पहचान में नहीं आ रही थी? पहचान में नहीं आ रही थी। कहते हैं बेटियां बाप को बहुत प्यारी होती हैं, आपकी इकलौती बेटी थी। इंसाफ की तवक्को तो यकीनन आपको है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो मैं वज़ीर अल्लाह से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इंसाफ चाहिए और इस मुजरम को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए को जो दुनिया के लिए मिसाल पैदा हो। अल्लाह आपको सब्र दे और जल्द से जल्द हमारी भी एक कोशिश है और दुआ भी है कि आपको इंसाफ मिल जाए। जी इंशाल्लाह। आमीन। नाज़रीन आगे चलते हैं, बहुत कुछ है जो आपके सामने लाना बाकी है। इंसाफ की दहलीज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जो एक एक करके अब हम चढ़ते जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, अपनी दरिंदगी का तुम्हें अंदाजा है, अपनी जुबान से बताओ। मैंने लड़की का कत्ल किया है। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे। तुम्हें अंदाजा है, अपनी जुबान से बताओ। मैंने लड़की का कत्ल किया है। लड़की या बच्ची? बच्ची है। कितने साल की थी लगभग वो? वो 6-7 साल की थी। क्यों किया कत्ल? उसकी मामा पे कहने पे। उसकी माँ के कहने पे? जी। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। बात मैं ठीक बता रहा हूँ ना। उसकी मामा ने बोला है ना किसी ले जाओ। शट अप। माँ के कहने पे किया कत्ल तुमने? मामा ने बोला है किसी यहाँ से ले जाओ, तो मैंने कत्ल कर दिया उसका। ये बकवास तुम्हें किसने सिखाई है? बकवास किसी ने ये नहीं, सच बताओ, तुमने उसके साथ जो किया
اس کے ساتھ میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف اس کا قتل کیا ہے میں نے. فون سے بات شروع ہوئی ہے. میں ان کے خاوند کے ساتھ کام پہ جاتا تھا تو اس نے نمبر اپنے خاوند سے موبائل سے لیا ہے. تو اس نے بات کی تھی ہمارے ساتھ، کال کی تھی مجھے کہ جو ہمارا خاوند ہے نا یہ کسی لڑکی کے ساتھ بات تو نہیں کرتا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کال بند ہوگی، پھر اس کے بعد کال آنے شروع ہوگی. پھر اس نے کہا آپ کو نہیں پتہ ہے کہ میں آپ کو کیوں کال کر رہی ہوں. میں کہا مجھے نہیں پتہ ہے میں کیوں کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد پھر دوستی ہوگی، پھر ہم ملنے جلنے لگ گئے ایک دوسرے کے ساتھ. کتنے عرصے پہلے کا واقعہ؟ یہ تو جبھی تو 3 مہینے ہوئے ہیں نا اس بات کو. تو 3 ماہ سے چل رہا سب کچھ؟ جی. اچھا پھر؟ تو اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل رہے تھے، اس کے گھر میں آتا جاتا تھا. تو اس کے بعد جو ہے اس کے خاوند کو پتہ چل گیا تھا. اس کے خاوند نے اس کو اپنے گھر پہ بھیج دیا تھا. میکے میں بھیج دیا؟ ہاں جی. وہ ادھر سے پھر لے آیا اس کو. اس کے بعد پھر اس نے کال کی مجھے کہ مجھے ملو. میں پھر اس کو ملنے چلا گیا. پھر ملتے جلتے رہے ہیں کچھ دن. پھر اس کی لڑکی نے دیکھ لیا. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا تھا جب ہم اندر کمرے میں تھے، ہم مل رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس نے دیکھ لیا تھا. کس نے؟ جو یہ بچی جو قتل ہوئی ہے؟ جی. اچھا. اس نے دیکھ لیا تھا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اسے جہاں بھی لے جانا نہ اسے لے جاؤ. جہاں بھی مطلب؟ یہاں بھی کہیں بھی اسے چھوڑ آؤ. کہیں بھی مطلب؟ ماں تھی وہ؟ ماں تھی نا. اس نے کہاں چھوڑنے کا کہا؟ کسی رشتہ دار کا کہا؟ کہیں اور کہا؟ نہیں رشتہ دار کا بھی نہیں کہا. بس اس نے کہا کہیں چھوڑ آؤ اسے. اچھا. میں نے کہا پھر بھی اسے کہا کہ میں اپنا گھر برباد ہونا نہیں دیکھنا چاہتی ہوں. اچھا. اس لیے میں کہہ رہی ہوں. اولاد کو برباد کر رہی تھی وہ؟ اس لیے میں کہہ رہی ہوں. تو میں نے کہا تو ٹھیک. پلان کیا تھا کہاں چھوڑنے جانا تھا؟ نہیں پلان نہیں کیا تھا. اچھا. جس دن یہ دیکھا اس نے بچی نے تم دونوں کو، اس سے کتنی دیر بعد کا واقعہ ہے کہ اس کو چھوڑنے جا رہے تھے؟ وہ شام کا واقعہ ہے. 4 بجے کا واقعہ ہے. 4 بجے اس لڑکی نے دیکھا ہے؟ نہیں اس نے دیکھا ہے 11 ساڑھے 11 کا واقعہ. اچھا. شام کو پلان ہوا تم لوگوں کا اس کو کہیں چھوڑ آتے ہیں؟ جی. نہیں پلان اس وقت ہی ہو گیا تھا ادھر جب اس کے گھر پہ تھا نا. کہیں مطلب کہیں کچھ تو ذہن میں آیا ہوگا. نہیں انہوں نے یہ نہیں مجھے بتایا. تمہارے ذہن میں آیا ہوگا. میں نے تو اسے رکشے پہ بٹھایا. رکشے پہ بٹھا کے میں حافظ آباد لے گیا ہوں. حافظ آباد کیا کہہ کے بٹھایا رکشے میں؟ کچھ نہیں. اسے میں نے کہا کہ ادھر آؤ. وہ آ گیا. رکشے پہ بٹھا کے حافظ آباد چلے گئے ہیں. حافظ آباد سے پھر واپس آئے ہیں. ٹھٹے گارے پہ آ کے میں نے اس کا گلا دبا کے مار دی. اس کی ماں کو پتا تھا تم اسے مارنے جا رہے ہو؟ اس کی ماں کو یہ نہیں پتا تھا کہ مارنے جا رہے ہوتے. لیکن اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی نا، اس کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ ابھی آپ کو نہ پتہ چل جائے گا شام کو. بس اس کے بعد اس نے نمبر بند کر دیا. اس کے بعد ہماری بات ہی اس کے ساتھ نہیں. اس نے نمبر آن ہی نہیں کیا. پھر تمہاری بات نہیں ہوئی اپنی محبوبہ سے؟ نہیں اس سے بات نہیں. اس نے یہ بس کہا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. پلان ہوا تھا کہ اس بچی کو مار دینا؟ جی. کیا پلان ہوا تھا؟ ابھی تم کہہ رہے ہو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں لے کے جا رہا ہوں. ابھی کہہ رہے ہو پلان ہوا تھا. نہیں وہ یہ کہیں بھی لے کے نہیں، صرف روڈ پہ لے کر گیا ہوں نا. نہیں مارنے کا پلان تھا؟ نہیں مارنے کا پلان نہیں تھا. نہیں تھا. یہ تم نے خود بنایا؟ میں نے خود بنایا. کیوں؟ اس بچی نے کوئی شور شرابہ کیا؟ نہیں کوئی شور شرابہ نہیں کیا. اس بچی کے ساتھ کوئی بدکاری کی تم نے؟ نہیں جی وہ بھی نہیں کی. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. پکڑے جاؤ گے تم. میں کہہ رہا ہوں نا پکڑا تو حراست میں تو ہو نا. مزید بھی آگے تم پکڑے جاؤ گے. لڑکی کے ساتھ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. گلا دبا کے اسے مارا ہے صرف. جب مار رہے تھے اس پہ ترس نہیں آیا کہ معصوم بچی ہے؟ بس وہ غلطی کر دیا. پھر پکڑے کیسے گئے؟ تمہاری محبوبہ نے راز فاش کر دیا. پھر پیچھے سے اس نے کیا ہوگا نا. پھر انہوں نے جو شاید بھائی ہے اس نے مجھے کال کیا. انہوں نے بتایا کہ ادھر آ جاؤ. میں پھر ادھر چلا گیا تھا. ادھر سے چلا گیا تو ادھر سے یہاں پہ لے کر آ گیا. آج بھی محبت کرتے ہو اس سے، اس کی ماں سے؟ جی نہیں. ہیں؟ جی کرتے ہو؟ جی. وہ کرتی ہے تم سے محبت آج بھی؟ ابھی اس کا نہیں پتا ہے مجھے. تو تم کرتے ہو؟ صاف ظاہر ہے پھر پیار. تم شادی شدہ نہیں ہو، شادی وہ بچوں کی ماں ہے. جی. اور تم اس سے محبت ابھی بھی کرتے ہو. اس کی ایک بیٹی کو قتل کرنے کے بعد، یہاں پولیس کے پاس گرفتار ہونے کے بعد، ہتھکڑیاں لگنے کے بعد بھی تم اس سے محبت کرتے ہو؟ ابھی کا تو نہیں پتا ہے. میں تمہارا پوچھ رہی ہوں. تم کرتے ہو؟ نہیں ابھی میں نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ. ابھی تو کہہ رہے تھے کرتے ہو. نہیں جو ابھی کی بات کر رہے ہیں. میں ابھی کا پوچھ رہی ہوں بھائی. ابھی کا نہیں ہے. اب نہیں ہے؟ بھوت اتر گیا؟ بھوت اتر. محبت ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہ قتل کر کے محبت ختم ہونی تھی تمہاری؟ اچھا قتل کیوں کیا تھا؟ کیا سوچ کے کیا تھا قتل؟ ویسے بھی چھوڑ سکتے تھے اسے کہیں پہ.
कहीं खेतों में छोड़ देते, कहीं किसी और गांव में छोड़ आते, वो गुम जाती। उस वक्त जहन में यही आया था कि इसका गला दबा के मार दो। वरना अगर नहीं मारते तो? फिर भी यही सोचा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेके आगे आ गया हूँ। हाँ। बात भी हो गया। हाँ। फिर भी पकड़ा ही गया हूँ, मार के भी पकड़ा गया हूँ। ना भी तो उसकी मारता माँ तो की फिर मर्जी भी से लेके आए थे ना उसको, जी। तो फिर तो पकड़ा जाने का खौफ ही नहीं था। बाद में फ़ोन हो गया था ना क्या फोन हो गया था? कि आप किधर हो, आपके पास बच्ची है। मैंने कहा हमारे पास बच्ची नहीं है। किसने किया था फोन? उसके पहले उसके खामन ने किया था। अच्छा, और तुम्हें इस बात पे यकीन था कि इसने बता दिया घर में? जी। ये बात वैसे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही सारी कहानी, या तो तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, जो बात है वो मैंने बता दी। तुम जैसे लोगों को ना इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। वो ज़ैनब वाले वाक़े से तुम लोगों ने सबक नहीं सीखा। मीडिया ने पीटा उसे उल्मा ने तुम लोगों को समझाने की कोशिश की, उस बच्ची के वालिदैन का दर्द तुम लोगों को दिखाया। इंसान तो हिल गया था उन वाक़यात के बाद जो कसूर में हुए थे, लेकिन तुम इंसान नहीं हो। शायद इंसान की खाल में भेड़िए हो, या इससे भी बड़ा कोई बुरा कोई लफ्ज हो तो मैं तुम्हें कहूँ। एक 5-6 साल की बच्ची को मार के तुमने सेटिस्फेक्शन हासिल की, तुम्हारे इश्क का भूत तुम्हें इस हद तक ले आया। और अगर ये सच है कि इसमें उसकी माँ शामिल है तो मुझे इस पे भी हैरानी है। मैं तुम्हारे अमल के ऊपर, तुम नाबालिग नहीं हो, मासूम नहीं हो, दिमागी तवाज़ुन तुम्हारा ठीक है, तुमने मासूम बच्ची को जान से मार दिया अपनी हवस की खातिर। अगर कवानीन में कहीं अमेंडमेंट हो सकती होती या कोई कहीं पे गुंजाइश मौजूद होती तो तुम जैसे इंसानों को ना चौक में फांसी देनी चाहिए। तुम्हें जीने का हक नहीं है। वो बच्ची कैसे सिसकियां लेके तड़प के वो रोई होगी, वो तड़पी होगी, वो इस दुनिया से गई, वो तुम्हें उस दर्द का एहसास होना चाहिए। ये फांसी का फंदा ना तुम्हारे जैसे सफाक जानवरों के लिए बना। नाज़रीन, ये ऐसे लोग माशरे का नासूर होते हैं जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। कत्ल कैसे किया था? उसका नाक और मुंह बांध किया था। किस चीज से? हाथ से। अच्छा, वो तड़पी थी? जी। कांपी थी और तुम्हें रहम नहीं आया? तुमने अपना सब कुछ सुना लिया? जी। अब तुम्हें सच कुछ मैं भी बताऊं कि तुम बच्ची को लेके यहाँ से हाफजाबाद चले गए, वहां तुम उसको दिन भर घुमाते रहे, फिराते रहे, वक्त जाया करते रहे, यहाँ तक कि अंधेरा होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही शाम हुई, गांव से 10 किलोमीटर के फासले पे लाकर, लगभग 10 से 15 किलोमीटर के दरमियान जो फासला है, वहां लाकर तुमने बच्ची को बेदर्दी से मार दिया। उस बच्ची के साथ क्या हुआ ये तो आगे चल के हकायक और भी दिखाएंगे। मारने के बाद तुम वहां से पंचायत में चले गए क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने तुम्हें बच्ची लेके जाते हुए देख लिया था। तुम मुतमईन होकर वहां गए, वहां से शक की बुनियाद पर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया। यहाँ आकर तुमने आधा इकबाल जुर्म किया और उस गमज़दा माँ को भी अपने साथ लपेट लिया। वो तो साथ ही हमारे। वो साथ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई माँ अपनी मासूम बच्ची इस तरह नहीं कत्ल करवा सकती, ये बात मैं नहीं मानती। तुम उसकी माँ को इसलिए लपेट रहे हो ताकि तुम इससे बच जाओ और तमाम शक के दायरे और जो कुछ है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उसमें वो शामिल हो जाए और वो रुस्वा हो जाए ताकि वो अपना केस वापस ले ले। तुम क्या समझते हो कि तुम इस तरह की कोई ऊंची बात करोगे और मैं मान जाऊंगी? ये तो बात सच है ना जो मैं बता रहा हूँ। क्या सच है क्या झूठ है ये तुम बताओगे। इसके लिए कानून है, अदालतें हैं। कानून जो भी सजा दे मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे सामने जो ये मुल्ज़िम है ये ढीठ किस्म का मुल्ज़िम है। जाहिर है इंसान जब इस हद तक पस्ती में चला जाता है, इखलाकी तौर पर गिर जाता है, तो वो यहाँ से इंसानियत खो बैठता है। उसके बाद वो ढीठ हो, वो गैरत के तकाज़े छोड़ दे, वो कुछ भी हो सकता है। और उसकी मिसाल ये आपके सामने है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, आइए दिखाते हैं। नाज़रीन, इसी केस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डीपीओ हाफिजाबाद ने बिलाल इफ्तिखार साहब ने। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। केस की क्या अपडेट्स हैं? एक मासूम बच्ची का ऐसा कत्ल कि उससे दिल दहल जाए, पुलिस ने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट किया?
जी बहुत शुक्रिया जी। ये जो है वकूआ जो है ये इसकी FIR नंबर है तकरीबन 142/20। ये वकूआ 15 मार्च 2020 को पेश आया, जिसमें एक बच्ची जिसका नाम अबीरा शहजादी था, इसकी उम्र तकरीबन 6 साल थी। इसको पहले अगवा किया गया और फिर अगवा के बाद इसको कत्ल कर दिया गया। इसमें जो मेन कल्प्रिट था जिसका नाम ज़ीशान था, इसकी उम्र तकरीबन 22 साल उम्र थी। ठीक है। ये इसके जो है अबीरा शहजादी की जो वालदा है, इसके साथ जो है नाजायज मरासिम थे, जो कि इसके जो है मोहल्ले से भी इस बात की तस्दीक हुई है और वैसे भी कॉल डाटा रिकॉर्ड से भी इस चीज का पता चला है। इस मामले को हल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन में ये ज़ीशान नामी कल्प्रिट जो है ये सामने आया, जिसको जब इंटरव्यू और इंटरोगेट किया गया तो इसी की पॉइंटेशन पे ये अबीरा शहजादी जो है इसकी लाश को छप्पड़ से बरामद किया गया। कितनी देर के बाद? ये विदिन 24 आवर्स। कल्प्रिट का ये भी कहना है कि मुझे इसकी वालदा ने ही बच्ची को लेके जाने के लिए यहाँ से कहा था। क्या इसमें कोई सदाकत सामने आई, और अगर आई तो पुलिस ने वालदा के लिए भी कोई कार्रवाई अमल में लाई है अभी तक? बिल्कुल, अभी तक इन्वेस्टिगेशन इस मामले की चल रही है। अभी जो है मजीद जो भी चीज सामने आएगी उसके मुताबिक हम मजीद गिरफ्तारियां भी करेंगे जब इन्वेस्टिगेशन मजीद अपना दायरा कार मजीद इसको खोलेगी तब। बहुत शुक्रिया। इस केस के मुतालिक जितनी डिटेल्स थी वो आपने हमसे शेयर की। नाज़रीन, सवाल वही उठता है कि ऐसे वाक़यात हमारे मुआशरे में रोनुमा क्यों होते हैं? इनकी रोकथाम के लिए अगर कानून काम करता है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखते हैं, तो फिर भी किसी न किसी मासूम की बलि क्यों चढ़ जाती है? यकीनन इन पर नज़रसानी की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों के लिए सिर्फ जो कवानीन में सज़ाएं मौजूद हैं वही शायद काफ़ी नहीं है। इसीलिए इन लोगों को सबक नहीं आता। इनके लिए सख्त से सख्त सज़ा, या अगर उस सज़ा की अमेंडमेंट, उस कानून की अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो फौरी तौर पर होना चाहिए। आज के एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।